अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में। पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से सोलर पैनल्स के ब्रांड्स अच्छे होते हैं, इनमें ए ग्रेड के पैनल्स कौन से हैं, बी और सी के कौन से होते हैं और किसकी कितनी लाइफ है। ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे प्राइसेस के बारे में कि अगर आप खाली पैनल्स लगवाना चाहते हैं या खुद लगाना चाहते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आप किसी बाहर से लगवाना चाहते हैं, किसी बंदे से पूरा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूं कि आजकल जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स और जितनी भी सोलर प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर टैक्स ख़त्म किया है। इसलिए सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं अगले महीने से इंशाल्लाह काफ़ी कम हो जाएंगी। तो चूँकि जो पहले प्राइसेस थी वो ज़्यादा थी, अब 17% जो टैक्स था वो कम हुआ है। इस लिहाज से सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं वो भी कम होंगी। तो अगर आप मार्केट से सोलर पैनल ला के खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मिसाल के तौर पे अगर आप 545 वाट का सोलर पैनल लाते हैं तो उस हिसाब से उसको आप 60 के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उतने का आपको सोलर पैनल मिलेगा जो अच्छी क्वालिटी का है, ए ग्रेड का जो पैनल है। तो अगर आप सोलर पैनल मार्केट से ला के खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो तकरीबन इसकी जो प्राइस पड़ेगी वो 60 रुपया पर वाट है। यानी कि अगर आप 545 वाट का सोलर पैनल लाते हैं तो उसको आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जितनी भी उसकी प्राइस बनेगी तो कम व बेश उतनी प्राइस का आपको सोलर पैनल मिल जाएगा ए ग्रेड में अच्छी कंपनी के साथ। तो इस तरह आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी से इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो जाहिर है कि पूरा सिस्टम की प्राइस फिर कैलकुलेट होगी, उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाती है, वायरिंग के चार्जेस आ जाते हैं, और जो आपने इन्वर्टर घर में लगवाना है उसके चार्जेस आ जाते हैं, और अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ जाते हैं तो उसके चार्जेस अलहदा से शामिल होंगे। तो अगर आप एक सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 120 रुपये से लेके 150 रुपये पर वाट के हिसाब से है। अगर आप 1.2 किलोवाट का 1.2 किलोवाट से मुराद है कि 1200 वाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आप उसको 120 से यानी कि 120 से मल्टीप्लाई कर लें या 150 से मल्टीप्लाई कर लें तो उस हिसाब से आप इसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ आते हैं तो आप 5 किलोवाट के सिस्टम पे नेट मीटरिंग भी लगवा सकते हैं। नेट मीटरिंग के अलहदा से चार्जेस गवर्नमेंट को पे करना होते हैं। नेट मीटरिंग के आम तौर पे 30 से 40 हज़ार रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो गवर्नमेंट की फ़ीसें वगैरह उसमें शामिल होती हैं और बाकी जो मीटर की कॉस्ट होती है वो सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो अगर आप ये किसी के थ्रू करवाते हैं जो आपका सिस्टम पूरा इंस्टॉल करेगा तो वही ये सब कुछ जो है वो मैनेज करेगा, वही आपकी फ़ाइल बनाएगा और नेपरा के थ्रू या वापडा के थ्रू वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट करके आपको नेट मीटर प्रोवाइड करेगा या लगा के देगा। तो ये सारा जो है सारा सिस्टम जो है वो उनके सुपुर्द होगा। इस तरह अगर आप घर में छोटा सा लगवाना चाहते हैं सिस्टम, खाली पैनल्स ला के लगाना चाहते हैं तो फिर आप शुरुआत कर सकते हैं। आप जो मार्केट से 545 वाट के या 660 वाट के जितने भी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पैनल्स बताए थे, आप उन पैनल्स को ला के तो एक साथ इन्वर्टर लगा लें। इन्वर्टर की पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आप खुद भी इन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप बाहर से इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो फिर मैंने उसकी भी आपको प्राइसेस बता दी हैं कितनी कॉस्ट आएगी। तो अगर हम बात करें इन्वर्टर की तो इन्वर्टर की प्राइसेस पावर के हिसाब से डिसाइड होंगी। अगर आप छोटा इन्वर्टर लेते हैं 3 किलोवाट का, उसकी प्राइस 60,000 रुपये से शुरू होगी। इस तरह 5 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस 1 लाख रुपये से ऊपर जाती है। 10 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस 2 लाख तक जाती है। तो आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। और इन्वर्टर के अंदर स्पेसिफिकेशंस भी डिफरेंट होती हैं। नेट मीटरिंग के लिए इन्वर्टर और होता है, उसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर कहते हैं। और अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करना चाहते तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। और इसमें एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी होता है, यानी कि अगर आप डायरेक्ट लोड चलाना चाहते हैं, बैटरी के बिना ही दिन का लोड चलाना चाहते हैं तो फिर आप हाइब्रिड इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर आपको सोलर पैनल्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, यानी कि अगर आपके घर का लोड 3 किलोवाट है तो फिर आपको 3 किलोवाट के ही 7 पैनल्स लगाने पड़ेंगे। बैटरी के केस में ये होता है कि अगर आपके पैनल्स की तादाद कम भी है तो वो लोड बैटरी साथ मैनेज कर लेती है। तो इस हिसाब से आप फिर उसको कैलकुलेट करते हैं।
अगर आपने सारे का सारा लोड पैनल्स के साथ उठाना है, घर का सारा लोड पैनल्स के ऊपर डालना है, तो फिर आपने घर का लोड कैलकुलेट करके उतने वाट के ही पैनल साथ लगाने हैं। इसमें एक हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर से मुराद ये है कि तीनों सोर्सेज से जो पावर आ रही है वो उसको मैनेज करता है, यानी कि वापडा से और बैटरी से और पैनल से, वो सभी को मैनेज करके तो आपके घर के लोड को प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी सेव करते हैं। इसमें एक और फंक्शन ये होता है कि अगर आपके घर का लोड बढ़ जाता है तो बाकी का लोड वो वापडा से लेता है, यानी कि जितना लोड पैनल्स उठा सकते हैं उठा लेते हैं, बाकी का लोड जो है वो फिर वापडा से शेयर होता है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर बहुत ही अच्छे होते हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।